बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई का आर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। उनकी रिहाई होती है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का ये दावा है कि अभी भी इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मुकदमात उनके खिलाफ हैं और उनकी जमानत जो है उन मुकदमात में नहीं हुई, इसलिए वो अभी तक जेल में रहेंगे। इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि 24 नवंबर के हवाले से एक तरफ तो हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है इस एहतजाज को रोकने के लिए, दूसरी तरफ पुलिस ने कंटेनर्स वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। पुलिस का एक मार्च भी हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 में समात की और इस समात के बाद बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि बानी पीटीआई को अब रिहा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के हवाले से 8 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें अभी तक उनकी जमानत होना बाकी है और वो जुडिशियल है, इसलिए उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। बानी पीटीआई के वकला ये समझते हैं कि अब उनके लिए रास्ता हमवार हो रहा है और वो जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि हुकूमत और पीटीआई की क्यादत के दरमियान मामला पर बातचीत हुई है पस पर्दा, और कोशिश ये हो रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए ताकि 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसकी नौबत ना आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को मुलतवी कर दे। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई कंफर्म और ठोस जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आई है। बानी पीटीआई के साथ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू हुई है 24 नवंबर के हवाले से ही। और यह भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर और कुछ पीटीआई के दीगर रहनुमा थे, उनकी हुकूमती रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई थी गुज़श्ता रात, जिसके बाद ये मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई है। तवक्को की जा रही है पीटीआई के हलकों की तरफ से और बिलखसूस हुकूमती हलकों की तरफ से कि जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और मुफाहमत की तरफ पीटीआई और हुकूमत जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन पीटीआई वाज़ेह तौर पर कह रही है कि 24 नवंबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा, अगर रोकने की कोशिश की गई तो वहीं पे धरना दे दिया जाएगा। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने आज यहाँ पे जिना एवेन्यू पर मार्च किया है। पुलिस मार्च में बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार शरीक थे। इसको अमन मार्च का नाम दिया गया है और इस अज़म का अदा किया गया है कि वफाकी दारहुकूमत को मुकम्मल तौर पर पुरअमन रखा जाएगा। दूसरी तरफ रेंजर्स और एफसी की नफरी तैनात करने का वफाकी दारहुकूमत में फैसला किया गया है। इसी के साथ साथ पंजाब और सिंध से पुलिस की भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई है ताकि कोई अगर गड़बड़ होती है 24 नवंबर को तो उस पर काबू पाया जा सके। वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद में कंटेनर्स बुला लिए गए हैं, कंटेनर्स जो है वो मंगवा लिए गए हैं और बिलखसूस जीरो पॉइंट और डी चौक पर कंटेनर्स की तनसीब का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शरहों को बंद किया जा रहा है और हुकूमत और बिलखसूस इंतजामिया की ये कोशिश है कि वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने भी दाखिली रास्ते हैं उनको जुम्मत से पहले पहले यानी कि कल और परसों मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद ना पहुंच सके। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्रैकडाउन पीटीआई के खिलाफ शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ अजला में इस हवाले से जो लिस्टें थी उन पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। मोटरवेज को और हाईवेज को भी बंद किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश हो रही है कि मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पुरअज़म है कि वो हर हालत में इस्लामाबाद में आएगी और जो 3 मुतालबात है वो उनको मनवाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि हुकूमत के लिए ये मुतालबात फौरी तौर पर मानना, कबूल करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन नजर आता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इंतजामिया के दरमियान कोई टकराव की कैफियत पैदा हो। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती हल्के और बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल क्लियर है कि एक मरतबा फिर 9 मई की जो वाकयात थे उसको दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई सख्त रद्दमल जो है वो सामने आ सकता है, सख्त कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि धमकी दी जा रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और तालीमी असनाद उन अफराद के मनसूख कर दिए जाएंगे और जो कि इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस दफ़ा पीटीआई के खिलाफ
हुकूमत और इंतजामिया जो है वो सख्त एक्शन लेने का इरादा रखती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद पैदा हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है शायद मुस्तकबिल में भी इस तरह के फैसले हों और बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जमानत की वजह से बानी पीटीआई का बाहर आना मुमकिन नहीं है। हाँ, हालात की वजह से या जो भी मामलात हैं उनकी वजह से वो जेल से बाहर आ सकते हैं, और वो बात तभी होगा जब हालात ऐसे बनेंगे या वक्त ऐसा बदलेगा तो बानी पीटीआई जेल से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।